हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नहीं रहे कांग्रेस के चाणक्य। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का निधन हो गया है। 71 साल की उम्र में अहमद पटेल ने आखिरी सांस गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 3:30 बजे ली। अहमद पटेल को अक्टूबर में कोरोना हुआ था। करीब 1 महीने से उनका इलाज मेदांता में ही चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से उनके फेफड़ों में इंफेक्शन फैल गया था, जिसके बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद बेटे फैजल ने आज सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि सुबह 3:30 बजे उनके पिता ने आखिरी सांस ली है। पिछले 4 दिनों से कोरोना की वजह से उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद अहमद पटेल को वेंटिलेटर पर रखा गया था। वे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। इसके बाद पूरे देश के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर फैल गई। जो ट्वीट फैजल अहमद ने करके बताया दुनिया को, वो था, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 बजे देहांत हो गया है। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और शरीर के कई अंगों के काम न करने से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। खुदा उन्हें जन्नत दे। आप सभी से अनुरोध है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए भीड़ इकट्ठी न करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कांग्रेस के चाणक्य, गांधी परिवार के करीबी। ये कोशिश भी थी कि अहमद पटेल को हराया जाए, तो गांधी परिवार को हरा दिया। हो सकता है, बट मैं जो लड़ रहा था चुनाव, न तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे लड़ रहा था। मैं चुनाव लड़ रहा था एज ए कांग्रेस कैंडिडेट। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, लेकिन हो सकता है असल में असली मकसद जो था कांग्रेस को कमजोर करने का। 2004 और 2009 में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहमद पटेल की बड़ी भूमिका थी। माना जाता है कि चुनाव जिताने में उन्हीं की रणनीति थी। 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले में जन्मे अहमद पटेल की राजनीतिक नींव 1976 में पड़ी थी। तब उन्होंने पहली बार निकाय चुनाव में जीत हासिल की। 1977 में महज 26 साल की उम्र में अहमद पटेल पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। तब इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। तब भी अहमद पटेल जीतने में कामयाब हुए। इसके बाद 1977 से 1989 के बीच 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसी दौरान 1985 से 1986 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव रहे। अहमद पटेल 1993 से 5 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। 2001 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव बने। तब से अहमद पटेल पर्दे के पीछे से कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने लगे। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पहचान कांग्रेस के चाणक्य के रूप में होने लगी। यूपीए सरकार के दौरान अहमद पटेल के पास ना तो कोई मंत्री पद था और ना ही वो मीडिया के सामने आते थे। फिर भी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। अहमद पटेल इंदिरा गांधी के भी बेहद भरोसेमंद थे। तो अहमद पटेल नहीं रहे, उनके साथ एक राजनीति का दमकता सितारा, कांग्रेस का चाणक्य हमारे बीच नहीं रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हैं, 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट से। ये वो नंबर है जो पिछले यूपीए के 10 साल में सबसे ताकतवर पावर सेंटर्स के रूप में जाना जाता था, 10 जनपद के बाद। आशीष, अब ये जगह जहां पर सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस से जुड़े तमाम नेता कार्यकर्ता जुटे रहते थे, आज के बाद यहां सन्नाटा हो जाएगा? निश्चित तौर पर विकास, और सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आप कह रहे थे। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट भी पावर सेंटर रहा। कभी सामने नहीं आए, पर्दे के पीछे रहे, कभी खुद कोई बड़ा पद सरकार में नहीं संभाला। अभी फिलहाल यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ा गमगीन माहौल है। विकास, आप भी जानते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अमित मिश्रा, जो काफी करीबी उन्होंने अहमद पटेल के साथ काम किया था, बहुत क्लोज रिलेशन थे। मैं उनसे एक बार लेटेस्ट अपडेट आपसे ले लेता हूँ। अमित जी, आप सुबह सुबह आए हैं, आपसे जानना चाहूंगा, निजी तौर पे आपके लिए भी क्षति है, मैं समझता हूँ, आप बहुत करीबी थे उनके। सर, क्या यहाँ पर अभी प्रक्रिया रहने वाली है लास्ट राइट्स को लेकर? अभी मेदांता में है, उनकी बॉडी है, एम्बार्मिंग के लिए प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। उनके परिवार के लोग वहाँ हैं और जैसे ही पुलिस की प्रक्रिया और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इजाज़त दी जाएगी, उसके बाद आगे की
बातें आगे बनाई जाएगी। लास्ट राइट्स जहां तक मेरी जानकारी है सर भड़ूच में ही होना है, क्योंकि वो चाहते भी थे शायद ऐसा। जी, उन्होंने अंतिम बार यही बोला था कि जो भी हो वो भरूच में ही करना, और पिरामल उनका गांव है तो वो यही चाहते थे कि पिरामल में उनका गांव। हमसे बात करने के लिए तो ये जैसा अमित जी बता रहे थे कि कुछ देर में ये फैसला होगा और संभवतः लास्ट राइट्स उनके गांव भड़ूच में ही गुजरात में किया जाएगा।